92 करोड़ रुपए सिर्फ बीजेपी मंत्रियों के बंगलों पर फूंक दिए गए हैं। भाजपा के मंत्रियों के बंगलों पर ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बीजेपी को बुरी तरीके से फंसा दिया है। कॉकरोचों ने इस पर रिपोर्ट पर जवाब मांग लिया है और कांग्रेस ने भी बीजेपी को खूब घेरा है। दोस्तों, जिस सरकार के पास बच्चों के स्कूल ठीक करने के पैसे नहीं हैं, वो मंत्रियों के बंगलों को ठीक करने के लिए 92 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पूरी खबर क्या है, विस्तार से बताते हैं। केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी बंगलों के रखरखाव, रेनोवेशन और साज सज्जा पर पिछले साल हुए रिकॉर्ड 92 करोड़ 35 लाख रुपए के खर्च को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं, जबकि देश में महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसी बुनियादी चुनौतियां बनी हुई हैं। कांग्रेस की सोशल मीडिया विभाग प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने बढ़ते खर्च को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा 2014 से 2015 में 27 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो अब बढ़कर 92 करोड़ 35 लाख रुपए हो चुके हैं। यानी कि खर्च 3 गुने से भी ज्यादा हो गया है। आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने भी एक्स पर इसको लेकर रिएक्शन दिया और इसके साथ में कहा कि सरकार को आलीशान बंगलों पर पैसा खर्च करने के बजाय सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारनी चाहिए। पार्टी ने लिखा 92 करोड़ रुपए में 10 नए विश्व स्तरीय यानी कि वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल बनाए जा सकते हैं। पैसा उपलब्ध है, लेकिन उसे सरकारी स्कूलों पर खर्च करने की सरकार की कोई मंशा ही नहीं है। 5 साल में सरकार ने सिर्फ बंगलों पर 547 करोड़ रुपए फूके हैं। एक एक करके बताते हैं कि आखिर मोदी सरकार में कैसे कितना खर्च हुआ है। 2014 से 15 के बीच में 27 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च, 2015 से 16 में 29 करोड़ 57 लाख, 16-17 में 30 करोड़ 10 लाख, 17-18 में 23 करोड़ 34 लाख, 18-19 में 23 करोड़ 42 लाख, 19-20 में 26 करोड़ 37 लाख, 20-21 में 53 करोड़ 87 लाख, 21 से 22 में 40 करोड़ 84 लाख, 22 से 23 में 73 करोड़ 86 लाख, 23 से 24 में 54 करोड़ 52 लाख, 24 से 25 में 71 करोड़ 98 लाख और अब रिकॉर्ड तोड़ 25-26 में 92 करोड़ 35 लाख रुपए। मोदी सरकार के 3 कार्यकाल हुए हैं। 2014 से 2019 को अगर देखा जाए तो इतने में ही सिर्फ 133 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च किए गए हैं बंगलों पर। इसके बाद अगर 2019 से 2024 को देखा जाए तो 250 करोड़ रुपए खर्च हुए और 2024 से 26 महज 2 साल हुए हैं अभी, और 2 साल में 174 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक 547 करोड़ रुपए इस सरकार में खर्च हुए हैं सिर्फ बंगलों के रखरखाव में। आरटीआई के तहत ये जानकारी मिली है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी आवासों के रखरखाव, मरम्मत, रेनोवेशन और साज सज्जा पर ये जो खर्च है ये किया गया है। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने 2014-15 से 2025-26 के बीच 12 सालों में इन आवासों पर कुल 547 करोड़ 68 लाख रुपए का जो खर्च है वो किया है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक बढ़ते खर्च की एक बड़ी वजह इन बंगलों की उम्र है। दिल्ली के कई मंत्री आवास 80 से 100 साल पुराने हैं और उनमें सीलन, दीमक, पुरानी बिजली व्यवस्था और जर्जर पाइपलाइन जैसी समस्याएं हैं। इनकी मरम्मत और रखरखाव पर स्वाभाविक रूप से अधिक खर्च आता है। इस वजह से ये किया गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इससे पहले पीएम केयर्स फंड को लेकर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने ग्रामीण स्कूलों की बदहाल सुविधाओं का हवाला देते हुए पूछा था कि इस फंड का इस्तेमाल बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बनाने में क्यों नहीं किया जा सकता। बताया था कि भाई 2024 से 25 में पीएम केयर्स फंड का कोष करीब 8,452 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन स्कूलों की हालत कैसी है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो जन अल्फा है वो सड़कों पर इसीलिए प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि उनके स्कूलों की हालत नहीं ठीक है। कहीं बेंचें नहीं है, कहीं पंखे नहीं है, कहीं स्कूल की छत तक नहीं है, जमीन पर बच्चे पढ़ रहे हैं। और जिस देश में स्कूलों की ये हालत है वहां पर मंत्रियों के बंगलों पर इतने खर्चे किए जा रहे हैं, इसी पर लगातार सवाल उठ रहा है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।